भाई साहब अतुल जी प्रधान साहब। हेलो हेलो हेलो, ये ले ये वाला, इसके इको डबल आवाज आ रही। हेलो हेलो हेलो, सबसे पहले बालाजी बैटरी डाउन हो गया, मंचवाड़ा चल रहा है। हेलो हेलो हेलो, सबसे पहले ऐतिहासिक मंदिर सजवी बालाजी महाराज को नमन करते हुए अपने सभी गुरुओं को, संतों को नमन करते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और आज भगत सिंह जी की मूर्ति लेकर जो चले हैं, भगत सिंह जी के स्वरूप में ही हमारे साथी आपके चहेते संघर्षों के प्रतीक, सामाजिक न्याय और समरसता की पहचान ऐसे हमारे भाई नरेश मीणा जी को आप सब की तरफ से आश्वस्त करते हुए, नरेश भाई ने भी कुछ दिन पहले सूचना दी कि एक जन क्रांति यात्रा हम लोग झालावाड़ से शुरू करने वाले हैं। मैंने भी इनका कुछ दिन से और पुराने समय से संघर्ष देखा है। उस संघर्ष को देखते हुए मैं भी लगभग 800 किलोमीटर दूर से चलकर इस यात्रा का हिस्सा बनने आया हूं। मैं यहाँ पर हमारे बुजुर्ग, हमारे माननीय मंत्री जी सादगी और ईमानदारी की पहचान, जैसा हमारे नरेश भाई ने बताया, हमारे साथी बड़े भाई राजेंद्र गुड़ा जी पूर्व मंत्री और जितने भी इनके साथी हैं जो इस पूरी यात्रा में सहयोग कर रहे हैं, हम सबका धन्यवाद और सबको साधुवाद देते हैं। लेकिन इन सब में अगर सबसे ज्यादा अहम कोई है, भाई इसकी डबल हो रही आवाज, साउंड वाले, अरे साउंड हमेशा अच्छा होना चाहिए। हेलो, दीवार की आवाज आ रही है, चलो कोई बात नहीं, सबसे ज्यादा किसी की आवाज बना दो, किसी की बना दो। अगर सबसे ज्यादा अहम कोई है, मैं रुक जाओ माता, मैंने रुक जाओ, क्यों खड़े कर दिया? अरे ठीक है, सबसे ज्यादा अहम कोई अगर है तो वो आप लोग हो। ये ध्यान रखना, माताएं बहनें भी इस मंच पे हैं, सुनना माताएं बहनें, जब कोई आम आदमी, किसी आम घर का लड़का राजनीति की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता है तो उसके साथ साजिश होती है। और आप पिछले कई दशक से हमारे साथी नरेश मीणा को देख रहे होंगे, जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो बड़े लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। जो लोग सत्ताधीश हैं, जो ताकतवर पदों पर बैठे हैं, उनके परेशानी और उनके पेट में मरोड़ हो जाती है। लेकिन आज मैं सब लोगों से कहूंगा कि सब लोग कितनी भी साजिश कर ले, कितना भी परेशान कर ले, कितनी भी दिक्कतें खड़ा कर ले, लेकिन लोकतंत्र में अगर कोई साजिशों की काट है तो वो जनता है। आप अगर तैयार रहेंगे, आप अगर इकट्ठा रहेंगे, अगर आप एकजुट रहेंगे तो कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई सत्ता, कोई नेता इस व्यक्ति को टिकाने नहीं पाएगा, टिक नहीं सकता है व्यक्ति। मैं चाहूंगा आप लोगों से कि लड़ाई बहुत बड़ी है, इस लड़ाई पर सिर्फ नजर राजस्थान की नहीं है, इस पर नजर पूरे हिंदुस्तान की राजनीति की है। आदिवासी साथियों, भील
कोने से आवाज आ रही है कि ब्रिगेडियर नरेश मीणा और इस प्रदेश में जो आपाधारी लोग बैठे हैं, जो अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हैं, जो कमजोर लोगों को सताते हैं और जो राजनीति जाति के हिसाब से खत्म करते हैं, उनको पीछे छोड़ने का काम करिए। जब ये जेल में थे, मुझे कई मंचों पर बोलने का मौका मिला। भाई नरेश जी, एक हमारे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव था, माननीय अखिलेश यादव जी का आना हुआ था, और जब अखिलेश यादव जी आने वाले थे, उसी समय मैं मंच से भाषण दे रहा था, स्पीच कर रहा था। एकाएक वहां पर भी उपचुनाव था, भाई नरेश का भी उपचुनाव था। मैंने वहां पर उदाहरण देकर कहा अधिकारियों को कि सबक ले लो, सबक, और अगर सबक नहीं लोगे तो एक नौजवान गरीब का घर का लड़का उपचुनाव लड़ रहा था राजस्थान में, एक उप जिलाधिकारी एसडीएम ने बदतमीजी करने की कोशिश की थी, ऐसा जोरदार झल्लाटेदार चाटा पड़ा था मुंह पर, पूरे देश के कोने कोने तक सुनाई पड़ा था। इसलिए मैंने ये यूपी में कहकर बताया, वो हमारे मीणा और भील समाज के लोगों में बात पहुंची, और जैसे जैसे मैं राजस्थान के अलग अलग जगहों पर मीटिंगों पर पहुंचा, अपने पूरे समाज के लोगों में पहुंचा, तो मैंने हर जगह हर मौके पर यह बात कही कि हमारे समाज के बीच में से भी जिस तरह कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला ने आंदोलन करके अपनी लड़ाई को सबल बनाया, इसी तरीके से हमारे नरेश मीणा न केवल मीणाओं के बल्कि दबे कुचले लाचार शोषित वंचित पीड़ित और कमजोर की संविधान को बचाने की, इस आदिवासी परंपरा को, मीणा समाज को बचाने की जो आवाज को बुलंद कर रहे हैं, हम हर जगह हर मंच पर उनका सहयोग करेंगे। लेकिन बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये ध्यान रखना, आज आप कुछ हजार की संख्या में हैं। मैं तो कल लाइव देख रहा था और लाइव चलते हुए लोगों को देख रहा था, हजारों हजार की तादाद थी। मैंने पूछा नरेश भाई से कि कितने जिलों में जाओगे? इन्होंने कहा आदिवासी जो भी बहुल जिला है उन सारे जिलों में मैं 30-30 किलोमीटर रोजाना चलूंगा। सोचिए, इस चमचमाती हुई गर्मी, इस परेशानी और दिक्कत के सबब में जब कोई व्यक्ति 8 महीने यात्रा सह कर आया हो, हर दिन परेशानी परिवार ने उठाई हो, उसके संगी और साथियों ने उठाई हो, तो व्यक्ति डर जाता है, व्यक्ति घबरा जाता है, व्यक्ति परेशान हो जाता है, व्यक्ति टूट जाता है। लेकिन ये साहसी व्यक्ति तुम्हारे सामने तुम्हारी विरासत को बचाने के लिए, तुम्हें जिंदा रखने के लिए जेल से निकलते ही इस सड़क पर है। इसलिए इसकी हिम्मत मत तोड़ देना, इसका ख्वाब मत तोड़ देना। एक बार हाथ खड़े करिए दोनों, और इस बार यह बालाजी के चरणों में कसम खाइए कि पूरी इस जन क्रांति यात्रा को एक एक व्यक्ति सफल बनाएगा। हाथ उठाइए, कसम खाइए इस चीज की। बताओ, कसम खाते हो? जोर से बोलो, कसम खाते हो? मनोबल गिरने तो नहीं दोगे? हालांकि ये जिस मिट्टी का बना है इंसान, इसकी हिम्मत को तो ईश्वर परमात्मा ही तोड़ सकता है, और किसी की हिम्मत और हैसियत नहीं है। मैं और बोलूंगा, सुना, महत्वपूर्ण बात सुनना, इनकी टक्कर किससे है? टक्कर धन्ना सेठों से है, सत्ताधीशों से है। ये गरीब का बेटा, आपका लाल, आपका वारिस, आपकी विरासत
उसकी ताकत देखकर हाथ मिला रहे हैं अलग अलग दल के लोग। लेकिन मैं खुले रूप से कहता, जब तक आप इसके साथ खड़े हो, जब तक ये मंच इसके साथ खड़ा है, जब तक आम आदमी इसके साथ खड़ा है, क्या कोई हिम्मत को दिखा सकता है क्या? अरे जोर से बता, हिम्मत कम कर सकता है क्या? कोई ताकत जुगा सकती है क्या? 8 महीने जेल का जेल बदला, मुलाकात होने नहीं दी, और सारे ताकतवर लोग दिल्ली में आज लोकसभा चली है नरेश भाई, उसकी जो सबसे बड़ी गद्दी पर बैठता है, कौन बैठता है? लोकसभा का अध्यक्ष। जानते हो कौन बैठता है ना? इसकी टक्कर उससे है, उससे, मामूली लोगों से नहीं है। इसलिए नौजवान साथियों, मैं आपके उस स्वाभिमान को ललकार के जा रहा हूं, मैं उस ईमानदारी को ललकार के जा रहा हूं जिसने कभी अंग्रेजों के सामने भी झुकना नहीं सीखा था, न कभी नेता सत्ताधीशों के सामने झुकना कभी सीखा है। इसलिए एक व्यक्ति न केवल अपनी तन और मन से इनका मदद करना, उसके साथ साथ जब कोई व्यक्ति चलता है, धन्ना सेठ सामने होते हैं, ताकतवर लोग सामने होते हैं, तो सामने से लालच दिया जाता है, सामने से डराया जाता है, सामने से धमकाया जाता है। बताओ नौजवानों, क्या किसी लालच में कभी आओगे तो नहीं? जोर से बोला, आओगे तो नहीं? कभी किसी की डराए और धमकाए में कभी आओगे तो नहीं? आपके ऊपर दामोदार है, इन्होंने पांव निकाला। अगर कोई राजेंद्र जी इन नौजवान की जगह, इस नौजवान की जगह होता तो घर में बैठ जाता, समझौता कर लेता, पैसा ले लेता और छुप जाता। लेकिन हिम्मत देखो तुम इस व्यक्ति की, न एनएसए से डर रहा, न गैंगस्टर से डर रहा, न गुंडा एक्ट से डर रहा, न सरकार के जुल्म सितम से डर रहा, और न इन बैठे हुए धन्ना सेठों से डर रहा। तो बताओ, ऐलान होता है इस बात का नहीं? अरे दोनों हाथ उठा, दोनों हाथ ताली बजा, जो ताकत का आजाद करा। ये ध्यान रखना, जो हिम्मती लोग होते हैं, हिम्मती लोग 1000 पर एक ही भारी पड़ता है। आप हिम्मती लोगों, इस हिम्मत को दाद देना, इसके साथ खड़े रहना। मैं तो उत्तर प्रदेश के 800 किलोमीटर दूर चलकर इसकी हिम्मत की सराहना करने आया। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हमारे अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा एक बात हमें सिखाई कि जहां भी दबे कुचले लाचार शोषित वंचित पीड़ित लोगों की बात आए, उनके साथ खड़े हो जाना। इसीलिए मैं 800 किलोमीटर दूर से चलकर इस भाई का समर्थन करने आया हूं। मेरी कोई यहाँ पर राजनीतिक इच्छा नहीं है। मैं ये भी चाहता हूं, मैं आज चलता हुआ आ रहा था भाई कोटा से, राजेंद्र जी गुड़ा जी, तो एक ट्रक पर लिख रहा था गुजर मीना की यारी। मैंने ट्रक पर लिखा देखा, चाहे तो वीडियो दिखा दूंगा अभी, कहां वाले लोग कैसी। मैंने कहा तुरंत वीडियो बना लो। आप तो ऐसे संगम में हम जा रहे हैं कि जहां पर गुजर और मीनाओं का संगम होने जा रहा है। ये चल रहा था ट्रक, इसके आगे देखना, अभी इसके आगे लिखा हुआ है, देखो ये रहा, इस गाड़ी पे, ट्रक पे, गुजर मीना की यारी। तो हम लोग तो अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने आए हैं। बताओ रहन सहन एक जैसा है या नहीं? बताओ पहनावा एक जैसा है या नहीं? बताओ खेती कियारी का काम एक जैसा है या नहीं? बताओ सदियों से, सालों से इकट्ठा रहते हुए आए या नहीं? छोटी मोटी दरार लोगों ने करने की कोशिश की, लेकिन वो दरार नहीं पड़ेगी। और मैंने तो नरेश भाई से कहा, आपके पास ताकत है, आपके पास जुनून है, आपके पास देशभक्ति की आपकी विरासत है, आपके पुरखों का आपके पास लेगेसी है। इसलिए इस ताकत से हर गरीब को हौसला देना, हर कमजोर की ताकत बनना, जातियों को जोड़ने का काम करना, समाज के दबे कुचले, शोषित और वंचित, पीड़ित और कमजोर
चलने वाला आपके साथ खड़ा नजर आएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जातियां इकट्ठी हो और आतताइयों के खिलाफ लड़े। कई बार परेशान मत होना, अपनी जात के लोग भी कई बार परेशान हो जाते हैं, 1-2 लोग हो जाते नहीं हो जाते। जब कोई व्यक्ति बढ़ता है तो कई पीड़ा और कष्ट हो जाता है। देखो अमर पट्टा तो कोई लेके आया नहीं। अमर पट्टा जानते हो? अमर पट्टे का मतलब है कि अमर हो जाना। जो पैदा हुआ है उसका मरना सिद्ध है नहीं, तो मरना सबको है। लेकिन मैंने आज किसी से सुना, एक कसाना था मेरे साथ, लड़का भी शायद ही होंगे, उन्होंने मुझसे कहा कि नरेश मीना का जुनून क्या है। इन्होंने एक बात बहुत बड़ी कही, मैं दिल को लगने वाली बताने जा रहा हूं। इन्होंने कहा जिंदा रहते कुछ हो ना हो, लेकिन अगर जब मैं ना रहा हूं तो मेरे मरने में समाज के सब लोग इकट्ठा हो, करोड़ों लोग इकट्ठा हो, ये मेरी इच्छा है। बताओ ऐसा कुछ सोचता है? बताओ जवानी में कुछ सोचता है ऐसा? ऐसा सोचने वाले बड़ी हिम्मती है कि समाज में बस मेरा नाम ये रहे कि मैं मेहनत करने वाला, समाज के लिए लड़ने वाला, समाज को इकट्ठा करने वाला, और पूरी स्टोरी अगर इनकी पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे, जानोगे और परखोगे तो आपको ये नजर आएगा आंखों के आंसू रुकने नहीं पाएंगे। क्या तांडव किया पुलिस ने उस गांव में? क्या छुपा हुआ है किसी से? दबाने की, कुचलने की, रोकने की भरसक प्रयास किया, लेकिन भाई का खून क्रांतिकारी है। भगत सिंह जी की तस्वीर लेके चले हैं। और मैं तो देख रहा था, मैं तो जुर्राब में चला वहां से यहां तक। एक कसम खाई नरेश भाई ने कि नंगे पैर चलूंगा। दिखाना तस्वीर। जब मैंने आपका बोर्ड देखा तो तुम तो जेल चले गए। लड़कों ने क्या किया, गांव में तुम्हारी फोटो और भगत सिंह जी की फोटो, और लिख दिया गांव कि नरेश मीना की नरेश भाई का गांव। नहीं लिखा तो बताओ। ये ऐसा करने के लिए, ऐसा करने के लिए समझो लोग अपने पूरा जीवन लगा देते, तब भी ऐसी सम्मान नहीं मिलता। मैं एक चीज और लास्ट कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप सब लोग जहां इनके साथ तन और मन से खड़े हो, जब गरीब जनता, आम आदमी जुड़ जाता है तो आर्थिक सहयोग से भी पीछे मत हटना। कोई फैक्ट्री तो नहीं भाई की? बताओ, जोर से बताओ, फैक्ट्री है क्या? कोई कारखाना है क्या? कोई उद्योगपति है क्या? बस क्या है? आपका बेटा, आपका भाई। इसलिए जो मंच भी लोग बैठे, सामने खड़े और जो आगे खड़े हुए, हाथ उठा के बताओ, कोई गाड़ी घोड़े की कमी पड़ने दोगे क्या? कोई पैसे देने से मजबूत कर दोगे, नहीं कर दोगे? हमने नरेश भाई से कहा, मुकुल भाई बैठे हैं, विकास भाटी हमारे आए, नोएडा से लोकेश खड़े, राजेंद्र गुड़ाजी भी बोलेंगे। हमने ये कहा कि जब अपना आखिर करो जयपुर में, हमें भी सूचना दे देना। 20-50 लाख रुपए भी खर्च करने पड़ेंगे तुम्हारी रैली के लिए, हम करेंगे। सही बात है नहीं? लेकिन पीछे मत हटना, इस लड़ाई को आगे बढ़ाना। हम आपके साथ खड़े हैं और मैं भी छात्र राजनीति से निकल के आया हूं, परेशानी दिक्कत झेल के आया हूं। 2 बार चुनाव एमएलए का मैं भी आ रहा हूं, 3री बार में जीता हूं। लेकिन ये हार और जीत अलग बात, लेकिन नेता बनना अलग बात। विधायक सांसद बहुत बन जाते हैं, मंत्री बहुत बन जाते हैं, लेकिन नेता सब नहीं बन जाते। आज नरेश मीना क्या है? जोर से बताओ, चिल्ला के बताओ, जुनून से बताओ। बोलो नेता, स्वाभिमान से बोलो क्या है? आपका बेटा भी, और आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी तरफ से फिर सब साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हमारी माताएं बहनें भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आई हैं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जोर से बोलिए भारत माता की, जोर से बोलिए इंकलाब, जोर से बोलिए हिम्मत लगा के इंकलाब, मुट्ठी बंद करो, जोर से बोलो इंकलाब, इंकलाब। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं समझ पा रहा हूं
पीछे के लोग छांव ढूंढ रहे हैं, गर्मी भयंकर पड़ रही है, सारे लोग प्यासे भी हैं और भूखे भी हैं। इसलिए मैं आज कोई भाषण नहीं दूंगा। अब मैं आदरणीय भाई साहब राजेंद्र जी गुडा साहब को बुलाऊंगा और उसके बाद आदरणीय भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब का हमें सबका मार्गदर्शन मिलेगा। भाई साहब राजेंद्र जी गुडा साहब। जय बोलो कामखेड़ा बालाजी महाराज की, जय बोलो बालाजी महाराज की। आज के कार्यक्रम के अंदर, इस क्रांति के अंदर भरत सिंह जी का पधारना राजस्थान की राजनीति में, भाई नरेश, ये कोई छोटी बात नहीं है। पूरा राजस्थान देख रहा है कि भरत सिंह जी जैसे संजीदा ईमानदार आदमी जब आपको आशीर्वाद देने के लिए आ गए, तो ये मान लेना कि जहां भी ये ईमानदारी जिंदी है, जहां भी सिद्धांत की राजनीति जिंदी है, जो भी सिद्धांत और प्रिंसिपल की बातें करते हैं, वो आज इनसे बड़ा कोई आपके लिए आशीर्वाद नहीं हो सकता। और ये यहाँ से विधायक भी रहे हैं, और आपका आना, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके बावजूद आपसे चलने फिरने में दिक्कत होती है, फिर भी ये 2 घंटे 3 घंटे पहले आ गए थे। ये बहुत बड़ी बात है भाई। अतुल जी का उत्तर प्रदेश से 800 किलोमीटर से आना, आप सारे लोगों का इतनी गर्मी के अंदर, इतनी धूप के अंदर, ये बता रहा है कि आपका जज्बा क्या है। और ये पूछने की जरूरत नहीं है, आपके चेहरे पर पसीने की जो बूंदे हैं, ये आपको कहानी बता रही है कि स्थिति ये है। ये मैं 2-3 नारे लगाऊंगा, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। भरत सिंह जी ज्यादा नहीं बोलेंगे, आपकी यात्रा करनी है। मैं बोलूंगा, नरेश बिना तुम संघर्ष करो, नरेश तुम संघर्ष करो, नरेश तुम आगे बढ़ो, नरेश तुम आगे बढ़ो। धूप हो चाहे बारिश हो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये एक ऐसी मिसाल कायम होगी कि इसके अंदर जब आपके भाई नरेश ने चुनाव लड़ा था, आपके भाई कोटा से, उसी टाइम में आपका भाई राजेंद्र गुडा भी झुंझुनू से वही उपचुनाव लड़ रहा था। 60,000 वोट मैंने भी लिए थे। और जिस सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग करके गलत तरीके से नरेश मीणा को हराया गया, वो भी चोट खा के मैं भी आया हूं, मुझे भी गलत तरीके से हराया गया था। आपको बताना चाह रहा हूं। और इसके बाद में नरेश मीणा जो 8 महीने की जो यात्राएं सबके साथियों के हाथ तोड़ दिए, पांव तोड़ दिए, गांव को वीरान कर दिया, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, उसका जवाब है ये, उसका जवाब है कि भरत सिंह जी का यहाँ आना, अतुल जी का यहाँ आना, आप सारे लोगों का धूप में आना, माता और बहनों का इतनी बड़ी तादाद में आके आशीर्वाद देना, इसके पीछे एक संदेश है। और वो संदेश ये है कि भविष्य के अंदर किसी नरेश मीणा पर दोबारा हाथ डाला, कोई किसी और नरेश मीणा के ऊपर, क्रांति करने वाले पर, सच्चाई पर, ईमानदारी से लड़ने वाले पर हाथ डाला, तो लोग मिसाल देंगे। पर वो नरेश मीणा ने जो किया था वैसा हाल कर देगा। आने वाली सरकारें किसी पर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचेंगी, 100 बार सोचेंगी। किसी नौजवान को नाजायज गलत तरीके से जेल में डालने से पहले सरकारें, शासन और प्रशासन बार बार सोचेगा कि एक नरेश नाम के नौजवान के साथ इस तरीके से किया था, पूरी हाडोती में नहीं। अतुल जी, मैं भी 800 किलोमीटर कम से नहीं आया हूँ, किलोमीटर हमारे भी उतने ही बढ़ जाते हैं। अब हम राजस्थान में क्या, हम तो मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर हैं, मध्य प्रदेश का बॉर्डर है ये, राजस्थान थोड़ी है। तो ये आने वाले कोई भी यहाँ सारे के सारे लोग, मैंने मेरी जिंदगी के अंदर जयपुर से लेके कल 12 तक और यहाँ तक इनके गांव तक जिस तरह का जन सैलाब, 400 किलोमीटर तक नौजवानों को जिस जज्बे के साथ, माता और बहनों का जो आशीर्वाद, बुजुर्गों का लाड प्यार, मैंने मेरी जिंदगी में ऐसा जुनून और जोश और ऐसे जज्बात नहीं देखे।
मैं भरत सिंह जी के पास बैठा था। भरत सिंह जी ने कहा कि हाडोती में ये यार कोई भी आदमी इस व्यवस्था के खिलाफ निकल जाएगा, पूरी जनता उसके पीछे लग जाएगी और व्यवस्था को परिवर्तन कर देगी। बताना चाह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था, चाणक्य ने कहा था जब राजा व्यापारी हो जाएगा तो जनता भिखारी हो जाएगी। और आपके हाडोती के नहीं, आज सारे के सारे ए से लेके जेठ तक राजा है वो व्यापारी हो गए हैं। वो जनता को भिखारी बना के छोड़ दिया है। कोई सच्चाई का बोलता तो उसके साथ जुल्म और सितम किए जाते हैं। आज की तारीख में दो घटनाएं हो रही हैं। एक क्रांतिकारी भगत सिंह की मिसाल लेके यहाँ खड़ा है और ईमानदारी अपने आखिरी सांस ले रही है। ये राजस्थान में, हिंदुस्तान में ईमानदारी आखिरी सांस ले रही है। इस व्यवस्था के अंदर, सिस्टम के अंदर आखिरी सांस। जिस तरीके से भीष्म जी मृत्यु शैया पर बाणों के ऊपर लेटे थे, आज स्थिति वही भरत सिंह जी की आपको आशीर्वाद देने के लिए आया है। ईमानदारी, ये सिद्धांत आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। अपने आने वाले भाई पीढ़ी के रूप में अपनी विरासत सौंपने के लिए आएंगे। आप आगे बढ़ो और जनता के साथ न्याय करो और हम इस झंडी को लेकर यहाँ तक आगे आप लड़ाई लड़ो और सच्चाई के खिलाफ। क्या बात करते हो, किस तरीके से लोग हजार हैं। कल बता रहे थे प्रमोद जैन भैया 70,000 करोड़ रुपए की लूट कर गया। अरे राजस्थान के अंदर भरत सिंह जी अपने ही मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री रहे, पंचायत राज के पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे और रोड के ऊपर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आ गए। राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मिलने की हिम्मत नहीं। रोड से जाना था 12 से कोटा में बड़ा आयोजन था। दूसरे धल्ला सेठ का, शांति धारीवाल का, उसका अलाइनमेंट हमने ठीक किया था उसका अलाइनमेंट। और मुख्यमंत्री रोड से नहीं जा पाए, रात को 12 में रुक गए थे। दूसरे दिन हेलीकॉप्टर लेके जयपुर चले गए। एक ईमानदार आदमी से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं। नरेश मीणा भाई, अतुल भाई कह रहे थे नेता कोई भी बन जाएंगे। लोग कहते हैं नरेश एमएलए नहीं बना, चुनाव हार गया। यदि ये यात्रा जिस तरीके से चल रही है और ये राजस्थान में निकल गए तो एमएलए के सर्टिफिकेट तुम दोगे। मैं आज करके जा रहा हूं बालाजी के स्थान पर, कलेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देगा। निर्वाचन का सर्टिफिकेट जिला कलेक्टर नहीं, नरेश भाई तुम्हारे हाथ से होगा, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा, पांव में छाले पड़ेंगे, खून चलेगा। और ये लोग तुम्हारे पास आएंगे, नरेश हमारे एक मीटिंग करते हैं यार, मेरे भाई एक मीटिंग करते हैं, हमारी नैया पार हो जाए। ये आएंगे तो तुम्हारा विरोध करने वाले लोग, लेकिन संघर्ष करने से मैं जितना जज्बा इस लड़ाई को लड़ने का हाडोती में है, इससे कम जज्बा शेखावाटी में नहीं है, इससे कम जज्बा राजस्थान और उत्तर प्रदेश में नहीं है। और जिस तरह की राजनीति इन्होंने कर दी है, इस राजनीति को बदलने का समय है। किसी जगह कोई भी गरीब हो, कोई भी कमजोर हो, किसी के साथ को थाने में, तहसील में, एसडीएम के, कलेक्टर के, एसपी के, आईजी के, बिजली हो, पानी हो, कहीं भी अन्याय हो, भाई लोग जाके खड़े हो जाओ, 10-20 खड़े हो जाओ, मोबाइल लाइव चला दो और ये अन्याय हमारे साथ हो रहा है, नरेश तुम्हारे साथ आ जाएंगे। भाई नरेश का जरूरत पड़ेगी तो भाई अब्दुल आ जाएगा, राजेंद्र गुड्डा आ जाएगा और हजारों लोग खड़े हो जाएंगे और वो चोर हुआ है वो भग जाएगा। जो भी चोरी कर रहे हैं, तो मैं समय नहीं लेना चाह रहा, मेरी बात को खत्म कर रहा हूँ। मैं मिलने के लिए गया था भाई नरेश से जेल के अंदर, और मुझे सुप्रीटेंडेंट ने बुलाया था कि आप मिलिए, जेल के डीजी ने बुलाया था मिलिए, और आने के बाद मुझे मिलने नहीं दिया गया था। नगर फोर्ट के अंदर एक मीणा समाज के बच्चे को पुलिस वालों ने 500 रुपए के लिए ट्रैक्टर के नीचे कुचल दिया था। 500 रुपए के लिए रोड पर उस बच्चे की लाश पड़ी थी, उसके माँ बाप थे। ऐसे दरिंदों के खिलाफ किसी को लड़ना पड़ेगा, किसी को भगत सिंह बनना पड़ेगा। और उसको काम चाहिए, नरेश मीणा करे, भाई अब्दुल आप करो, राजेंद्र गुड्डा करो, आप करो। और ये इसी के लिए मैं बताना चाह रहा हूं, हमने राजनीति में 20 साल देखे, 2-2 बार मंत्री रहे, राज देखा, राज आता देखा, जाता देखा, और मंत्री में बर्खास्त भी हुए, संघर्ष भी हुआ, जेल भी गए।
और ये शब्द आपके लिए मील के पत्थर होंगे और ये आशीर्वाद होगा एक बुजुर्ग के रूप में, हाडोती के एक ईमानदार, पूरे राजस्थान के ईमानदार नेता के रूप में और एक बड़े भाई के रूप में। जिस तरीके से ज्यादा समय नहीं लेते, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, नंगा से नंगे पांव चलेगा। इस पूरी लड़ाई में हम साथ रहेंगे और आपको बताना चाह रहा हूँ, एक नारा लगाऊंगा, दही मांगो खीर देंगे और नरेश मांगो चीर देंगे। दही मांगो खीर देंगे, दही मांगो खीर देंगे, दही मांगो खीर देंगे। नरेश तुम संघर्ष करो, नरेश तुम संघर्ष करो, नरेश तुम आगे बढ़ो। इंसाफ हमारा नारा है। जो जुर्म की टक्कर में, जो जुर्म की टक्कर में, जो जुर्म की टक्कर में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भरत सिंह जी आपको अपने आशीर्वचन कहेंगे। बालाजी को आशीर्वाद की कामना करता हुआ सामने खड़ा और मंच पर बैठा सभी के ताई मारू राम राम। आपकी बैठो बैठो बोल दूंगा। एक शर्त थे, मसूद परिणाम मत ले लीजिए और जेला में मत बैठ जाओ। ये यात्रा में तुम्हारा सौभाग्य थे। आड़ोती को बोलूंगा क्या बात है? नहीं हमारी आ जाएगी आवाज। या बादशाह जी गायब हो रही थी आड़ोती तो नहीं बोल जावा तो आड़ोती में और नया वर्षा में आपके बीच में बोलने को मौका मिला। शांति बना थोड़ा। आज कोई का खेबा पर ना आयो वो चिंतन कर, मंथन कर, सोच मना अपना अवसर थी। अगर ये नरेश और गुड्डा जी और ये मंच पर बैठे सब लोग बाग जिस संघर्ष में शामिल थे, अरे भरत सिंह तो कोटा में पड़े रहोगो, बहुत बड़ा पाप हो, बहुत बड़ा पाप हो। किने किया मैं तुम कोई नेता ना की बुद्धि में ना की, बुद्धि तो दुष्ट थे, बढ़िया बुद्धि थे, बुद्धि ताको राम भागा कलेजा में बैठे थे और या वो राम ने की कि यहाँ जाओ, यहाँ के साथ खड़ा रहो। मैंने एक बहुत बारीकी से देखे थे, समझने की कोशिश करी थी। हमारे एक जगह रुके हो तो कोई ने की तो साहब आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ो, आप चुनाव लड़ो। अरे मैंने की मुझ चुनाव का ही लड़ू, यहाँ भरत सिंह की जरूरत कोई ना, यहाँ तो भगत सिंह की जरूरत है, या नरेश की जरूरत है, या भगत की जरूरत है। ये दोनों राजनीतिक पार्टी या जितनी भी राजनीतिक पार्टियां है, यहाँ कायदे वालों और कलेजा की बात, भगवान की बात सुनो, आत्मा की बात सुनो और काम करवा रहा तो बचे ही कोई नहीं। तो ये पूरी यात्रा में वो आपके नहीं पता चलती तो न दिखूंगा, मगर वो भीड़ में देख तो कहीं न कहीं चाहता दिखूंगा। हारी तुम्हारी बात समझ में नीट 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 पैदा हो जाए, इन तरह को मर्द आदमी जो जनता के वास्ते सब कुछ निछावर करवाने तैयार थे। अच्छा चाहिए लोगों, ये बाहर से जो नेता आए थे वो यहीं भी नमन करूंगी और हमारी बात करना ही यही विराम दूंगा। सिर्फ यह संदेश देवा जो हमारी बात करना ही समझे थे, जो हमारी भाषा ही समझे थे, वहां कहना ये संदेश देवा कि भरत सिंह यहाँ लोगों के साथ पूरी तरह से समर्पित है
और अपने सौभाग्य माने थे कि आपने मई और सम्मान दिए और सम्मान के वास्ते ना बहुत नीट पैदा हो गए इन प्रकार का आदमी जो लोगों को वास्ते है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच का और इस रैली का सारांश और मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमारे पूजनीय आदरणीय भरत सिंह जी यहाँ पधार गए और बालाजी के दरबार में इस रैली जो शुरू हो रही है, ये तो जो लोग आदरणीय भरत सिंह जी को जानते हैं, उनके राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, वो आज पूरे राजस्थान में जहाँ कहीं भी बैठे होंगे उन्होंने ये तो तय कर ही लिया होगा, ये तो जान गए होंगे कि भरत सिंह जी कोई एरे गेरों के मंचों पे नहीं जाते, कोई एमएलए मंत्रियों के मंचों पे नहीं जाते। भरत सिंह कुंदनपुर, भरत सिंह कुंदनपुर, वो भरत सिंह कुंदनपुर जिसने विधायक होते हुए भी इस बार ये कह दिया था कि अशोक गहलोत, अगर आपने भ्रष्टाचारी इस प्रमोद जैन भ्रष्ट मंत्री को नहीं हटाया तो आगे भरत सिंह विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा। आज के युग में अगर ऐसा व्यक्ति जिसने अपने इच्छा से टिकट को ठुकरा दिया, विधायक के पद को ठुकरा दिया, अरे मैं जेल में था, मेरे लिए बहुत लोगों ने वक्तव्य जारी किए, भाई साहब अतुल जी प्रधान जी ने भी किया, भाई साहब राजेंद्र जी गुडा भी मिलने आए, बहुत सारे नेताओं ने आशीर्वाद दिया, लेकिन जेल में यूट्यूब पर मैंने जो आदरणीय राजस्थान तक चैनल पर आदरणीय भरत सिंह जी के जो शब्द मेरे लिए उन्होंने कहा, वो शब्द जब मैंने सुने तो मेरी आंखों में आंसू आने लग गए। इसलिए आने लग गए कि भरत सिंह जी जैसा व्यक्ति इस छोटे से बच्चे को नोटिस कर रहे हैं, इस छोटे से बच्चे को ध्यान से देख रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। मैं धन्य हो गया, मेरे माँ बाप को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने मुझे जन्म दिया, जिसको भरत सिंह जी जैसे व्यक्ति ने आशीर्वाद दे दिया। इससे बड़ी मेरी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती। मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, मैं सिर्फ 3 मुद्दों की बात करके आपकी बात समाप्त कर रहा हूँ। ये जो रैली में राजस्थान में निकाल रहा हूँ, ये कोई सियासी रैली नहीं है, ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है, ये भ्रष्ट सिस्टम को, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए रैली है। ये जो मिलावटखोरी का जो दौर चल रहा है, मिठाई लेते हैं तो पता नहीं उसमें कौन सा जहर मिला हुआ है, फल फ्रूट खाते हैं तो पता नहीं कौन सा जहर मिला हुआ है। अरे जिस भी चीज को खाओ, ग्रहण करो, उसमें सब में केमिकल है, जहर है। और यही कारण है, आपने देखा होगा आपके गांव में, घरों में हर दिन कैंसर फैल रहा है, कैंसर से लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक से नए बच्चे मर रहे हैं, युवा मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, मेरी माया हार्ट अटैक से मर रही है। कैंसर गाँव गाँव में फैल रहा है। उस मिलावट के खिलाफ सख्त कानून बनवाने के लिए, आजीवन कारावास का प्रावधान कराने के लिए मैं यात्रा निकाल रहा हूँ। ये यात्रा राजस्थान के किसानों के लिए, राजस्थान के नौजवानों के उद्धार के लिए ये यात्रा निकाल रहा हूँ। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मैं यात्रा निकाल रहा हूँ। मेरे सारे सीनियर मंत्री एमएलए आदरणीय भरत सिंह जी जब सारी बात कह चुके हैं, मेरा बोलने का कोई फर्ज नहीं बनता। मैं तो नंगे पैर यहाँ से पैदल जाऊंगा, चाहे छाले हो जाए, चाहे पांव टूट कर लटक जाए। अरे पांव तो क्या, सीने की चमड़ी भी नहीं रहे, तब भी मैं यात्रा को, जब तक मेरी यात्रा का मकसद पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं यात्रा को रोकने वाला नहीं हूँ। लेकिन ये यात्रा को सफल बनाने के लिए कहीं ना कहीं इस राजस्थान की जनता की भी जिम्मेदारी बनती है, उन लोगों की
शादी के लिए अपने आप को प्राणों का न्योछावर कर दिया। मेरे पास तो क्या है? लोग कहते हैं कि नरेश तेरा ये हो जाएगा। अरे मेरे पास है क्या? थोड़ी सी जमीन जायदाद है, एक पेट्रोल पंप है और कुछ नहीं है। ये नेताओं की ज्यादा चलेगी, पंप को बंद करा देंगे, जमीन को अभी तो छीन नहीं सकते, लेकिन ऐसा ही राह चलता रहा तो मुझे लगता है मेरी जमीन तो क्या, तुम्हारे किसानों की जमीनों को ये नेता छोड़ेंगे नहीं, ये नेता छोड़ेंगे नहीं। इसलिए क्रांति लाने की जरूरत है। हर डिपार्टमेंट में हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने की जरूरत है। हम अभी यात्रा की शुरुआत करेंगे। मेरा आपसे आग्रह है, आगे आगे जो मेरी माता बहने आई है इस यात्रा को आशीर्वाद देने, आगे आगे मेरे साथ चलेगी। आप सब लोग पीछे चलेंगे। यहाँ से हम लोग हरना उधर सीधा चले कि क्लियर होके चले? सीधा चले कि क्लियर होके? सीधा चलना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, टाइम बहुत हो गया, सीधा चलेंगे, टाइम हो गया, सीधा चलेंगे। और दूसरा मेरी बात सुनो, इन गाड़ी